इन सितारों के पास में फैंस नहीं बचे हैं, वो फैंस नहीं, बेसिकली खरीदे हुए टट्टू जो होते हैं, भाड़े के टट्टू जिसको कहते हैं, वो हैं। तो आप सोचिए कितने गंदे लेवल पे जो है ये चीज चली गई। क्या हो क्या गया मतलब इन सितारों के ईगो को, मतलब सबके सामने समस्याएं आती है, बॉलीवुड के सामने भी आ रही है, उसके एक्टर्स और स्टार्स के सामने, प्रोडक्शन हाउस के सामने भी। तो अगर मुश्किलें आ रही हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं, आपका स्टारडम गिर रहा है, लोग आपको देखने नहीं आ रहे हैं, लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपकी फिल्में नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको अंदर झांकने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम इवेंट्स में जाते हैं, जब पीआर से मिलते हैं, आर्टिस्ट से मिलते हैं, तो हमको चीजें पता चल रही होती कि कहाँ जा रही। तो पिछले 2-3 सालों से धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन अब ये बात खुलकर तब सामने आ गई जबकि मीडिया ने इसके बारे में बाकायदा लिख दिया है। जी। और मीडिया मतलब मैं कहूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में प्रॉपर स्टोरी की है, जिसके बारे में हम पिछले 2-3 सालों से बात कर रहे थे। जी। इधर पिछले कुछ सालों में जैसे फेक न्यूज आई है, फेक न्यूज जो होती है वो रियल न्यूज को दबाने के लिए होती है और आपका ध्यान झूठे तरफ दिलाने की, असली मुद्दे से भटका कर ध्यान जो है नकली मुद्दे की तरफ और उस बहस की तरफ और हंगामे की तरफ होती। सेम चीज बॉलीवुड में हो गई है। जब इन सितारों के पास में फैंस नहीं बचे हैं, तो अब इन्होंने मैदान में फेक फैंस उतार दिए हैं। ये आपको बताऊं, मामला ये है। तो कहने का मतलब है कि जो फैन नहीं है उनको फैन बनाकर लाया जा रहा है, बिल्कुल मीडिया की बिल्कुल आंखों में बिल्कुल, धूल झोंकने के लिए। जी बिल्कुल। तो हम तो इस बारे में कह ही रहे थे कि भाई ऐसा हो रहा है, जैसे हमने बताया कि भाई जब भी ट्रेलर लॉन्च होगा, टीजर लॉन्च होगा या बॉलीवुड का कोई इवेंट लॉन्च होगा, पहले ये होता था कि सिर्फ मीडिया के लोग हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटल के भी लोग हुआ करते थे। धीरे धीरे ये हुआ कि उनको जो है रिप्लेस करना शुरू कर दिया गया उन लोगों से जो सो कॉल्ड फैंस हैं। और वो फैंस नहीं, बेसिकली खरीदे हुए टट्टू जो होते हैं, भाड़े के टट्टू जिसको कहते हैं, वो हैं। और ये बात जो है अब खुलकर आ गई है कि अब इन भाड़े के टट्टुओं का, इन भाड़े के फैंस का जो है वो भी एक बिजनेस बन चुका है। उनके रेट फिक्स हो चुके हैं, उनको इकट्ठा करने लाने की जिम्मेदारियां जो है वो एजेंसीज लेने लगी हैं, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं। तो अब ये पूरा मार्केट एक जो है बॉलीवुड के अंदर जो है वो खड़ा हो चुका है और जिसके बारे में जैसे मैंने कहा कि रेट भी फिक्स हो चुके हैं। तो 100-200 रुपए से लेकर 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, इंक्लूडिंग मील, एक्सक्लूडिंग मील, ये सारी चीजें जो है, अब आप सोचिए कि किस लेवल पर चीजें चली गई है कि अगर आपको भीड़ जुटानी है आपके फंक्शन में, आपके ट्रेलर में, आपके टीजर में, तो लाइए हमको ठेका दे दीजिए उसका। पहले तो पीआर होता था, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, पीआर भी फेलियर हो चुका है, पीआर भी फेलियर हो चुका है। वो मीडिया के लोगों को नहीं बुला पा रहा है। अगर वो मीडिया की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो मीडिया भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ उसमें भी गिने चुने हैं जिनके बारे में अक्सर कहते हैं, जिनको समोसा क्रिटिक्स कहा जाता है, या जिनके बारे में यह है कि वो भी जो है वो इनकी मतलब किसी तरीके कहिए कि चाहे मतलब सेवा में लगे हुए पीआर की और सितारों की, उनके अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं, हो सकते हैं उसमें। तो सिर्फ वो लोग, तो मीडिया ने भी इस पीआर को धुतकारना शुरू कर दिया। पीआर साइड में है और पीआर की जगह जो है वो प्लेसमेंट और वो मार्केटिंग एजेंसीज ला रही है, वो आ गई हैं, जो कि इन सितारों के या इन फिल्म वालों की इवेंट्स में 200-300 लोगों का जुगाड़ कर देती है और उसके लिए बाकायदा बजट बनाया जाता है, जिसके लिए जो फीस होती है इन एजेंसीज की, मतलब जो आज रिपोर्ट किया गया है, 60-70 हजार रुपए से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक वो फीस लेते हैं कि भाई हम इतने लोगों को ला देंगे। अब हो सकता है वो अपने में से उनको पैसा देते हो या उसके लिए भी वो अलग से प्रोड्यूसर से या स्टार से वो जो है वो चार्ज करते हो कि इनको पैसा देना है, इनको खाना खिलाना है। तो आप सोचिए कितने गंदे लेवल पे जो है ये चीज चली गई। सिनेमा जिसको कि देश की धड़कन कहा जाता था, कहते थे कि इस देश में जो या तो क्रिकेटर चलते हैं या फिल्मी सितारे चलते हैं। मतलब आप किस लेवल पे आ गए हैं कि मतलब आपको भाड़े के लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है और दुनिया को ये बताना पड़ रहा है कि देखो हमारे फैंस हैं, हमारे पास फैंस हैं। ये कैसा माहौल हो गया भाई, मतलब ये कहाँ ले आए हैं आप उनको। भाई मुझे लगा जैसे क्रिकेट में चीयर गर्ल्स होती हैं,
तो क्या ये जो भाड़े पे आने वाले लोग हैं, ये इनके चीयर गर्ल्स और चीयर बॉयज हैं? इनको ऐसे लोगों की, नकली लोगों की जरूरत पड़ रही? क्रिकेट के मैदान में तो दर्शक होता है जो रियल होता है, इसी तरह सिनेमा का भी जो दर्शक, वो उसकी जान है, वो उसका रियल है। चलिए वहां चीयर गर्ल्स तो एक किसी चौके छक्के पे या विकेट पे हो अल्लाह, उस माहौल को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो चीयर गर्ल्स और चीयर बॉयज आपके आ रहे हैं, ये क्या माहौल को बढ़ा रहे हैं? ये उल्टा आप एक अपने सामने एक और फेक बुलबुला खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ अपने ईगो का मसाज करा रहे हैं कि देखो मैं आया और मैं यहाँ 300 लोग जो है मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, ट्रेलर आया तो ट्रेलर में मेरी एंट्री के ऊपर खूब हल्ला मचा। ये क्या हो क्या गया, मतलब इन सितारों के ईगो को? मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रवि जी। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था, अर्जुन कपूर जी। के बर्थडे का था। और अर्जुन कपूर का जब बर्थडे आया उससे कुछ दिनों पहले हवा ये चल रही थी कि उनका मलाइका के साथ ब्रेकअप हो गया है। अब ईश्वर जाने ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ, और ये मलाइका जाने और अर्जुन जाने, लेकिन इतना जी। जरूर हुआ कि अर्जुन के बर्थडे पर जो पार्टी हुई उसमें मलाइका दिखाई नहीं दी। और अर्जुन के जो बर्थडे था उस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उन्हें विश नहीं किया। लेकिन उसी दौरान एक बहुत बड़ा वीडियो सामने आया, पहली बार मैंने देखा कि अर्जुन जी। कपूर को बहुत सारी लड़कियां घेर कर खड़ी हैं, उनके लिए बर्थडे केक लाई हैं, उनके बर्थडे पर एक्साइटेड होकर उछल रही हैं, कूद रही हैं, कोई उन्हें किस कर रहा है, कोई उन्हें हक कर रहा है। ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। अब आप सोचिए कि ये पूरी की पूरी पीआर ड्रिवन एक्टिविटी थी कि जहां एक बिल्कुल। तरफ ये खबर चल रही है कि अर्जुन और मलाइका का ब्रेकअप हो गया है, दूसरी तरफ अर्जुन की वो रोमांटिक वाली इमेज दिखाने के लिए पहली बार, मैं एम्फेसाइज करूंगा इस वर्ड पर, पहली बिल्कुल। बार ऐसा वीडियो सामने आया। तो ये जो अर्जुन कपूर की इतनी सारी लड़कियां फैन हैं, ये क्या इंतजार कर रही थी पिछले 5-7 सालों से कि कब उनका मलाइका से ब्रेकअप होगा, उन्हें बुलाया जाएगा? ये कभी उसकी फैन की फिल्म की लॉन्च पे दिखाई नहीं दी, फिल्म के प्रीमियर पे दिखाई नहीं दी, ये कहीं नहीं आए। ये फैन सीधे लैंड होते हैं उनके बर्थडे पर और सीधे उनके घर के अंदर। ऐसा उन्हें कौन टिकट दे देता है? तो जो आप बात कह रहे हैं उसको, उसकी पुष्टि करने के लिए मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी है, और ऐसी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि बॉलीवुड जो है वो झूठ पर चलता है, झूठे दिखावे पर चलता है। अभी बस एक ही बिल्कुल। चीज जानना बाकी है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो चीज शायद असल होगी, कि जो अमिताभ बच्चन साहब निकलते हैं घर के बाहर, जो फैन आते हैं, भीड़ जमा जी। होती है। एक और ऐसा स्टार है जो इस बात का दावा करता है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ जमा होती है, वो है शाहरुख खान। और शाहरुख खान की जब कोई फिल्म आती है तो उनकी टी शर्ट पहन के जो लोग खड़े होते हैं, मुझे उनसे भी पूछना है कि सारी एक जैसी टी शर्ट उन्हें कौन बांटता है, और ये सारी टी शर्ट उन्हें कौन पहना कर लाता है? उनके साइज कैसे लोगों को पता होते हैं कि इनको 42 नंबर आएगा, 40 नंबर आएगा, 44 नंबर आएगा? और कैसे वो सब एक ही जगह, एक ही समय पर, एक ही जैसे कपड़ों में एक साथ पहुंच जाते हैं? ये तमाम बातें हमें बताती हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेड चिलीज में भी एक फैन डिपार्टमेंट है, और बाकायदा जी। ऐसे वीडियोस जो देश भर में लोग पोस्ट करते हैं, उनसे करवाए जाते हैं, एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत ये माहौल बनाया जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि बॉलीवुड जो है वो आपके प्यार का भूखा है, और प्यार अगर सच्चा नहीं मिलता तो वो झूठा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके बिना उनका काम चलने वाला नहीं है। वो जो कहते हैं बार बार नो कैमरास प्लीज, वो इतने भूखे होते हैं कैमरास के कि अगर एक दिन कैमरा ना दिखे तो उनको खाना हजम नहीं होगा कि आज हमारे फैन नहीं आए, हमारा कैमरा नहीं आया। तो ये वो सारी बातें हैं। देखिए, जब आपकी कला खत्म होने लगती है, जब आपकी कला मरने लगती है, जब आपकी फिल्मों में जान नहीं होती, जब आपको लोग पसंद करना छोड़ देते हैं, और आपको इस बात की जरूरत महसूस होती है कि नहीं, मुझे तो चाहिए। मैं एक बहुत पुराना वाकया आपको बता रहा हूं। जी। ये वाकया है राजेश खन्ना साहब का, और ये मेरे आंखों देखा हुआ वाकया है। राजेश खन्ना, 2003 की बात है। जाहिर है उस वक्त वो कोई हीरो नहीं थे, उस वक्त भी वो गुजरे जमाने के स्टार बन चुके थे। उन्हें नागपुर जाना था, मैं उस कवरेज में शामिल था। उन्हें नागपुर में अपने किसी लॉटरी बिजनेस का इनॉग्रेशन करना था, और ये बात उस वक्त के पीआर ने मुझे खुद बताई थी। वो पीआर भी अब इस दुनिया में नहीं है, और राजेश खन्ना जी भी इस दुनिया में नहीं है। कि राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी कि जब मैं नागपुर में उतरूंगा तो मेरे सामने बहुत सारी लड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आदत है कि जब मैं आता था पब्लिकली तो बहुत सारी लड़कियां होती थी, और वहां पर कॉलेज गर्ल्स को अरेंज किया गया था राजेश खन्ना के स्वागत के लिए। ये मैं 2003 की बात बता रहा हूं। तो बॉलीवुड किस हद तक भूखा है, ये उसका एक सबूत है।